सिद्धार्थ सौरभ सामाजिक आदमी नहीं है। सामाजिक आदमी नहीं है, नहीं बुलाने पे नहीं आते हैं ना भाई, वो तो अमीरे के यहाँ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? पैसवा से विधायक होई थी। पैसवा से विधायक हो गए हैं। हाँ तो आओ को थे आईजीएमएस में। मैंने सिद्धार्थ को फ़ोन किया, वो कहें कि अथी आधार कार्ड लेते आइएगा, तब वो नहीं तैयार हुए। हम अनिल शर्मा को फ़ोन किया, वो तुरंत आ गए। खाली पेपर नहीं करेंगे, हो करेंगे, हो करेंगे, करता उठता है कुछ नहीं। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अनिल जी, इसलिए व्यक्ति अच्छे हैं कि वो 12 बजे, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में कभी भी गरीब को ऐसा तकलीफ होता है तो पीएमसीएच जाते हैं। आज हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने ट्रामा सेंटर चालू करने का काम किया। विक्रम विधायक हमारे सिद्धार्थ सौरभ जी 2000 करोड़ का रोड देने का काम विक्रम विधानसभा में किया। सिद्धार्थ सौरभ के काम से खुश हैं? नहीं, नहीं। क्यों? चौराहा रोज मर जाता है, हम जी नहीं बुझा रहा है धकवा के, वो खाली वोट दीजिए, वोट दीजिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब बेहद करीब है और ऐसे में बिहार के हर एक विधानसभा को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है, जनता की क्या कुछ मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जानने और समझने आ रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम जो है वो लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है, विधानसभा का भी भ्रमण कर रही है और इस बीच अभी मौजूद है हम विक्रम विधानसभा में। और विक्रम की जनता इस बार आखिर क्या कुछ चाहती है, उनकी डिमांड क्या है, विकास के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, इन सभी को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और ये नवोदपुर का इलाका है और नवोदपुर की जनता इस बार क्या कुछ चुनावी लिहाज से देख रही है, पूछेंगे इस बार क्या कुछ बोल रहा है विक्रम विधानसभा। हम क्या बोलेंगे मैडम, हम लोग तो नीतीश कुमार के वोट देते हैं और तो देंगे ही, क्योंकि वो बिहार को बहुत सुविधा दिया, महिलाओं को, फिर पूरा जनता को। पहले तो सड़क था नहीं, लेकिन अब सड़क तो हो गया, इसी की वजह से हम लोग पूरा वोट उन्हीं को देते हैं, नीतीश कुमार। सिद्धार्थ सौरभ के काम से खुश हैं? नहीं, क्यों? ऐसे ही हम लोगों ने कुछ किया, विकास नहीं किया उन्होंने। नहीं, हम लोग ने कुछ किया ही नहीं, तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे। हम लोग को किया वो नीतीश कुमार, वोट अभी उसी को मिलेगा। तो बीजेपी से ही तो चुनाव लड़ने वाले हैं सिद्धार्थ सौरभ। बस हम उस पर नहीं, हम किसी का वोट नहीं, हम बस नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, बाप दाखिल मानते हैं, उसी को वोट देंगे हम, इसके अलावा किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि वो सुविधा बहुत दिया हर एक महिलाओं को, ठीक ना। अब ये नहीं कि मतलब पैसा के वजह से हम लोग दे रहे हैं, नहीं, उसका सुविधा कुछ और अलग है विचार। तो ठीक है, नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट जो है वो देना चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कौन है यहाँ के विधायक, मालूम है आपको? विधायक हमें तो कुछ नहीं मालूम है मैडम, हम जानते नहीं। अच्छा, क्या विकास हुआ है 5 सालों में विक्रम विधानसभा का, क्या कहिएगा? विकास हुआ है का जो है से हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं दूर पे, हमारा तो कुछ विकास से नहीं नज़र आता है कि क्या विकास हो रहा है। जो कमाते हैं से खाते हैं, ले जा करके 2 रुपये कमाते हैं, 4 रुपये कमाएं। नीतीश कुमार तो घोषणा कर रहे हैं, बिजली फ्री कर दिए हैं। हाँ, बिजली फ्री है, बिजली तो फ्री है 2 महीना से जाए, उसका लाभ मिल रहा है। हाँ, बिजली का वोट किसे देंगे इस बार आप? अब वो भगवान जाने, जिस वक्त टाइम होगा उस वक्त डला जाएगा वोट। अब किसको टाइम होगा तब डला जाएगा, अभी पत्ता नहीं खोलिएगा। नहीं, अभी कुछ नहीं बोला जाएगा, किसको मन करेगा ना मन करेगा, किसको दे ना दे। अच्छा, मन में कौन है? अभी नहीं, इच्छा नहीं है बताने का, ये सब इच्छा ही नहीं है बताने का। उस समय घड़ी बता देगा। जब वोट देने जाएंगे तब ही तो देखिए, जब वोट देने जाएंगे तब मन में कौन होगा वो देखेंगे। महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात। क्या नाम है आपका? पूर्वीराज। यहीं की हैं? नहीं, यहाँ ससुराल है। क्या? यहाँ ससुराल है। अच्छा, ससुराल है आपका। क्या इस बार देख रही है चुनावी लिहाज से विक्रम क्या कुछ बोल रहा है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सब मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं, विकास किया है उन्होंने? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं कुछ दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी। उन्हीं को फिर से वोट दीजिएगा? हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कांत नाम है। क्या कहेंगे, चुनावी माहौल इस बार क्या कुछ बोल रहा है विक्रम? वो तो समय के अनुसार होगा ना। तो मौजूदा विधायक को लेकर क्या कहेंगे? संभावना तो है। संभावना है। हाँ। अनिल कुमार भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हाँ, उनको लेके क्या कहेंगे? वो भी है, कंटेस्ट में है, 19-20 का लड़ाई है। 19-20 का लड़ाई है, तो बदलाव हो सकता है। वो तो समय के अनुसार है, लेकिन
हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों संभावना। इधर आइए। हाँ बोलो। क्या बोलिएगा चुनावी माहौल में विक्रम क्या कुछ बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है? अरे जनता बोल गए कि यहाँ खाली है चौराहा, रोज मर जाता है हमदी, नहीं बुझा रहा है ढकुआ के, वो नहीं चौड़ा है, ठेला बाजार में भरा हुआ है, खाली ही करेंगे पेपर ही करेंगे। देखा ना जी, मान लीजिए कि वोट से ना होगा, वोट तो हम देवे करेंगे, वोट तो देंगे जो नीतीश के, सबको ही देगा, जीत होगा नीतीश से। भाई सोचना चाहिए कि नवतपुर में मर रहा है हमदी, कम से कम पुलिस का दरोगा के चाहिए ना, न गली घूमता है, उन्हें जुआ खेल रहा है, उन्हें तो खाली टोपी लगा के देखेगा है। जाके कहिए कि जरा नवतपुर को ध्यान दीजिए, जरा चौड़ीकरण कीजिए, पानी है भरा हुआ, उन्हें है खाली वोट दीजिए वोट दीजिए। अरे वोट तो हम दे ही रहे हैं, तो इसका मतलब ही नहीं है कि वोट दीजिए। जाके कहिए उनसे कि नवतपुर आइएगा ना तो देगा वोट आपको। नहीं आते हैं क्या? ना भ्रमण करने नहीं आते कौन हैं? तो आता है वोट दे के बाद ही यहाँ प्रणाम करवे, खाली पेपर में, खाली पेपर में, खाली पेपर में ही करेंगे, हो करेंगे, हो ही करेंगे, करता उड़ता है कुछ नहीं करता है। वो स्टाफ है, न पुलिस है, न दरोगा है, अंधार से देख रहे ना जाम हो, बाप रे बाप, नगवा से लेके और लख पर ले बीमारी मर जाता है, एक दूगो जाम। ये सब है ही ना। दीजिए फोटो तनी घोड़ा के दीजिए, है नवतपुर है, यहाँ से घूम जाइए चारों देखिए, साला रोड बनाया हुआ है, दुकानें ही हैं, ये कौन कहता है? सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, दुर्घटना भी कई देखने को मिल रही है, क्या बोल रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? दम संतुष्ट हैं। और चौड़ीकरण की जहाँ तक बात है तो काजक सब जगह हो गया है और ये काम हो रहा है। सिद्धार्थ सौरभ जी गली गली घूम रहे हैं, सब बात नहीं कि नहीं घूम रहे हैं, वो सब लोग के बीच में रहते हैं, आते जाते हैं। और चचा बाजार से हैं तो इनको दुकान से छुट्टी है नहीं, लेकिन वो आता है तो घूमते हैं, ऐसा नहीं सिद्धार्थ सौरभ जी घूम रहे हैं। घूम रहे हैं लेकिन विकास का काम उनके तरफ से नहीं किया। सारा उन्हीं के तरफ से विकास का काम, आप क्या नहीं देखना चाहते? जिधर भी गली नली चौड़ीकरण 10,000 सब औरत को दिया, वो तो सब वोट बम बम है। अभी आया है 10,000 हमरो पेशन देता है, बाकी वहाँ से फोटोआ लेके आई सब अलावा ठेलवा दिखा दीजिए पेपरवा में तनी, वहाँ से लेके अति बहुत ज्यादा यहाँ लख पर सारा ना, वो तो जितवे करेंगे, लोग मानता है पैसा, औरत तो ज्यादा देगा, आप भी दीजिएगा। का है कि है विकास, बाकी अकेले क्या करे, लेकिन कम से कम पेपरवा में दे दीजिएगा फोटोआ ना नवतपुर के, फक दुकुन बिजनेस से काम हो जाएगा। बिहार विधानसभा 2025 चुनावी माहौल में पूरी तरीके से अब रच गया है। विक्रम की जनता क्या कुछ बोल रही है समझने के लिए हम पहुंचे हैं विक्रम के क्षेत्र में, नवतपुर इलाके में मौजूद है और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम विनय सिंह। क्या कहिएगा, इस बार चुनाव है, किसके पक्ष में है विक्रम की जनता? देखो नेता या नेता, एक जमींदार के जमींदारी चल गया, दूसरा नेता के जमींदारी आ गए, अपन विधानसभा में वेतन बढ़ा लेतन आ उनका अमला फैला है तो उनका सारे के बढ़ावे लगी ध्यान न है। ये ऐसे नेता के वोट दे के क्या करत ना, नोटा वोट दो, नोटा वोट दो। हाँ तबाऊ का बदलाव कीजिए। तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उन पर कौनो ज्यादा सब चोर मौसेरा भाई। विधानसभा में 34% अपन वेतन बढ़ा लेलक, एको विरोध कैलक, तब आई वेतने ला ना रखा ना, मजदूर नहीं है, कमा रहा है तो मजदूर नहीं है। अच्छा, विकास को लेकर अगर बात करें तो विक्रम की क्या कुछ स्थिति है? विक्रम में विकास जैसे नीतीश कैलक है, बीजेपी के विकास कैल है, ये बात जायज है। लेकिन पिछले बार तो कांग्रेस को वोट पड़ा था, सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के तरफ से उस बार खड़े थे। से अब के कहाँ से खड़ा है? तो हमारा नेता नाम से घृणा हो गया, नाक में के नेता या नेता दोनों बराबर है। अब हमरा एक बारे में मत कुछ पूछो। आपका क्या नाम हुआ? राम विनय सिंह। क्या कहिएगा, इस बार क्या माहौल है? माहौल वही है, जिसका मिलेगा उसको देंगे हम, जो है वही। हाँ। सिद्धार्थ सौरभ के काम से किसी को होए, बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, बदलाव हो कुछ बढ़ेगा क्या, बिगड़ेगा क्या होगा? किसी का आईडी कोई डीडी होए, जो सामान बराबर आवेगा उसको हम देने के लिए तैयार। वोट है, यही हमारा है सिद्धांत।
आपका क्या नाम? हाँ हाँ, मुश्किल से जानते हैं मोदी सरकार, आरजेडी के पीछे में नीतीश और मोदी। तेजस्वी यादव तो वादे कर रहे हैं लगातार। नहीं, वो तेजस्वी यादव हम ना जानते हैं, वो है भूमिहार के यादव नहीं। आप तो लंबे समय से विक्रम में रह रहे होंगे, स्थिति भी देखते नजर आ रहे होंगे, अनिल कुमार के भी काम को देखा होगा और सिद्धार्थ सौरभ के भी काम को देखा होगा। क्या आप कहना चाहते हैं, कौन बेहतर है और विकास कर सकता है विक्रम में? अभी तो दोनों के स्वभाव में दिल आसमान का फर्क है। स्वभाव में अनिल बढ़िया है, सिद्धार्थ बढ़िया नहीं है, मगर अब बीजेपी से आ रहे हैं तो वोट तो उन्हीं को मिलेगा। तो अनिल तो आप बोल रहे हैं कि बढ़िया है, तो फिर क्यों? नहीं, बढ़िया है, अभी समाज के जो स्थिति है उस पर हम बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे हम अनिल के भक्त हैं। क्यों उनके काम को पसंद किया होगा आपने या फिर कुछ और? पसंद इसलिए है कि दुख सुख सब में वो आता है हमारे यहाँ। दुख सुख किसी का है, चाहे वो जात के किसी का हो, सत्यनारायण भगवान का कथो कहेगा ना, उसको सूचना मिल जाएगी ना, तो वो आदमी आ जाता है, वो सामाजिक आदमी है। हाँ, और सिद्धार्थ सौरभ सामाजिक आदमी नहीं है। सामाजिक आदमी नहीं है? नहीं, बुलाने पे नहीं आते हैं ना भाई, वो तो अमीर के यहाँ जाएगा, चाहे लंठ के यहाँ जाएगा। अमीर के यहाँ जाएंगे, गरीब अगर उनको बुलाते हैं तो नहीं आएंगे? नहीं। आप भी सहमत हैं? वो है बात कहना सही। सिद्धार्थ सौरभ अगर उनको कोई बुलाएंगे तो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, गुमनाम है विधायक। ना गुमनाम नहीं है, आता है। हाँ। आता है, मगर वो उसी के यहाँ आता है जो उसको समझता है कि हमारा निजी आदमी है, चाहे लंठ है, उसी के यहाँ जाता है। लंठ माने मुझसे हैं बदमाश, उसी के यहाँ जाएगा, हम लोग के यहाँ नहीं जाएंगे, शरीफ के यहाँ नहीं जाएंगे। मतलब गरीबों की अगर बात कर ले तो स्थिति ठीक नहीं है विक्रम में? उनको चले तो ठीक नहीं है, स्थिति बड़ा भयावह है यहाँ। तो बदलाव की बात करेंगे आप लोग? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, एकदम निश्चित चाहिए। अनिल यह नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन जात है, उससे उनको लेना देना नहीं है, समझे? काम के माने में आपको हम उदाहरण देते हैं, हम अपने, हमको एक रोगी थे IGMS में, मैंने सिद्धार्थ को फ़ोन किया, वो कहें कि आधार कार्ड लेते आइएगा। आधार कार्ड मतलब अपने क्षेत्र का ही होना चाहिए, हम दूसरे क्षेत्र के लिए कह रहे थे, तब वो नहीं तैयार हुए। हम अनिल शर्मा को फ़ोन किया, वो तुरंत आ गए और जो बना डॉक्टर से मिलके सारी व्यवस्था करके, और अनिल शर्मा, ये हम अभी की बात कहते हैं, पिछले चुनाव में जो 2-3 बार जीते हैं, सिद्धार्थ से बढ़िया विचार है जनता के लिए, वो जात पात नहीं देखते हैं। अनिल बढ़िया। तो पिछले चुनाव में भी अनिल जी निर्दलीय विधायक रहे थे, लेकिन जीत उनके तरफ से दर्ज नहीं की गई थी। नहीं हुई, लेकिन ये बात है, वोट कितना है? 55,000 वोट आया है। 55,000 वोट आया निर्दलीय में। इस बार तो चर्चा है कि कांग्रेस के सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के हो सकता है लड़ेंगे और उनको अच्छा रहते मिलेगा, सिद्धार्थ सौरभ को टक्कर देंगे ना, टक्कर अभी दे रहे हैं। अब कैसे खड़ा होगा, टक्कर वो देगा? हार जीत जो हो, मैं टक्कर देगा। हाँ, इन लोग का कहना है कि अनिल जी जो हैं वो गरीबों के लिए एक बुलावे पर पहुंच जाएंगे। सच्चाई है क्या इस बात? बिल्कुल सही है मैम, कहीं भी रहते हैं वो सुनते हैं, जनता के बीच आ जाते हैं, हॉस्पिटल हो या रोड पर हो चाहे गांव घर में, कोई चीज़ के लिए अनिल जी आ जाते हैं यहाँ पर मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। इसलिए हम लोग तो सब कोई नेतृत्व में, हम और जनता भी, सब जितना भी है यहाँ का उन्हीं का जाएगा, दूसरा कोई रीडर नहीं है। सिद्धार्थ सौरभ कोई रीडर नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, हम लोग उसी का 2 बार से तो विधायक रहे हैं सिद्धार्थ सौरभ। रहे उससे नहीं, मैं को देखने के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पैसवा से विधायक हुई थी। पैसवा से विधायक हो गए हैं। हाँ, तो आओ कोई देखने के लिए, सुनने के लिए तो कोई नहीं आ रहा है। देखिए अभी करने का मतलब रोड है, चाहे कुछ भी गली है, चाहे बना टूटा पूरा, तो अभी अनिल जी के राज में ऐसा नहीं रहता था, वो कम से कम टूटा था तो रिपेयरिंग तो देखते ही। आप लोग आइएगा जाइएगा
उसका रिपेयरिंग यूँ बैठा के कहेंगे हम ना अनिल जी चाय पियो चाय पी सकते हैं, बाकी वो लोग नहीं ना पी सकते हैं। चाय पी सकते हैं जनता के साथ बैठ के, लेकिन सिद्धार्थ सौरभ नहीं पी सकते। अच्छा, ये जो तमाम बातें कर रहे हैं सिद्धार्थ सौरभ को लेकर के, अनिल जी जो है वो गरीबों के लिए हैं, ज्यादातर गरीबों के बुलावे पर पहुंच जाते हैं। नहीं है, सबका वो है, सबके हैं। बस घर है, घर चल जाएगा, जखनी बुलाएगा जखनी चल जाएगा, इनमें दो मत ना है। उन पर ही भरोसा जताइएगा क्या इस बार चुनाव है? ऐसे है, मैंने आज तक निर्दलीय में 52-54 किसी को नहीं आया है, 10,000 15,000 है, 52,000 ऐसे ही आ गया था। खाली टिकटवा मिल जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। तो बदलाव होगा, टिकट मिल जाएगा, बदलाव होगा। नहीं टिकट मिलेगा नहीं बदलाव होगा। मुद्दे की बात करें विक्रम में तो क्या कुछ मुद्दे हैं? ना कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? काम में कमी नहीं? ना काम हो रहा है, ना काम हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश राम है। अभी सिद्धार्थ सौरभ के कामकाज को लेकर कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? अब 10 में से तो अब मन की बात, अब किसको हम अभी अब सपोर्ट करें किनको ना करो, हमको तो राजनीतिक से लेना देना नहीं है, समझ गए ना। हमको जिनको जो अच्छा लगेंगे उनको हम दे देंगे। कौन है मन में? अब मन में क्या है, हम उसको उजागर कैसे कर सकते? अनिल कुमार को लेकर अब किनको हम कहें? यदि कि उनको कहते हैं तो वो नाराज, उनको कहते हैं तो वो नाराज, तो इस तरह की आप विकास को लेकर के बोलिए, जो ज्यादा काम कर रहा है, क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि के ज्यादा, कोई भी आता है तो काम ही करता है। दोनों दिखते हैं आपको क्षेत्र में? अनिल जी की बात हो जाए या फिर सिद्धार्थ जी की बात हो जाए? अनिल जी तो बहुत अच्छे आदमी है, वो काम करने वाले हैं, ऐसी बात। हाँ जरूर, हम लोग भी उनको चाहते हैं कि वो आ जाए तो अच्छी बात है, और विशेष हमको कुछ कहना नहीं है। मतलब दोनों पसंद है आपको, लेकिन किसे वोट दीजिएगा वो भी खुलासा नहीं? वो खुलासा नहीं करेंगे, हम वो खुलासा नहीं करेंगे। चलिए तो ठीक है, लोगों के अलग अलग विचार जो हैं वो विक्रम को देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम परवेश यादव। इस बार विक्रम की जनता क्या बोल रही है, क्या चुनावी माहौल है? अभी तो अभी डेट का घोषणा हुआ है, तो अभी क्या माहौल दिखाई पड़ेगा? सिद्धार्थ सौरभ के काम को लेकर क्या कहेंगे? 5 साल से उनका काम को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? देखिए, अभी पूरा क्षेत्र का तो हम भ्रमण किए नहीं है, तो आकलन कैसे? आप जहाँ से आप वहीं पे बताइए। तो अभी तो यहाँ उनका प्रॉपर नवतपुर वैसा कार्य तो है नहीं। नवतपुर में क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो अब जनता जो है गुप्त मतदान देती है, तो थोड़ी ओपन करेगी ना। इसके अलावा अनिल जी के चर्चे भी खूब हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो तो पुराना, बहुत पुराना है इनसे। कैसा कामकाज रहा है उनका? अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। हाँ, इनका भी अच्छा रहा है। दोनों का अच्छा रहा? हाँ, दोनों का रहा है जनता के बीच में। अब तो चुनना है जनता को ना, लेकिन अब पार्टी बदले हैं तो उसका। अच्छा, पार्टी बदले हैं तो कुछ उनका नुकसान होगा क्या इस बार? नुकसान होगा इस वजह से, दल बदले हैं तो? देखिए, दल बदलना तो ऐसे तो अनिल जी भी दल बदले हैं, उस समय में लोजपा में थे तो बदले हैं, और ये भी दल और बदले हैं। अब जनता तो जिसको चुने। विक्रम क्षेत्र इस बार क्या कुछ कह रहा है? विकास के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जिस पर वोट पड़ेंगे इस बार? विकास का मुद्दा तो है ही नहीं, और कुछ बढ़िया हो जाएगा तो उसी मुद्दा पे वोट पड़ेगा। सड़कों की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है, सड़कों की चौड़ीकरण को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भी क्या पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, क्या स्थिति है यहाँ पे? वो तो लगभग में ठीक ही है, लेकिन कम से कम ये सब होना चाहिए, बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, जो भी प्रोफेशन होना चाहिए, मतलब विकास के तौर पर जो ये होता है वो होना चाहिए। रोड रहे या घर रहे या नल रहे या बिजली रहे या मेडिकल रहे, जो भी रहे। बदलाव की ज़रूरत है ऐसे? थोड़ा मोड़ा तो मतलब बदलाव होगा तो और सिटी बढ़ेगा ही। तो बदल दीजिएगा क्या मौजूदा विधायक को? अब तो हम तो यहाँ के हैं नहीं, आप पता। आप क्या कहेंगे? क्या बोलिए? विक्रम का क्षेत्र इस बार क्या बोल रहा है? चुनावी रंग में ढल गया है, क्या कुछ जनता के इस बार मुद्दे होने वाले जिस पर वोटिंग? विकास का मुद्दा है, विकास जो किया है उसका जनता वोट देगा। कौन विकास? कौन विकास? जो आज 15-25 साल से हमारे विक्रम विधानसभा में ट्रामा सेंटर का जो नींव दिया गया था, उसका शिलान्यास कोई नहीं किया था। आज हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने ट्रामा सेंटर चालू करने का काम किया। विक्रम विधायक हमारे सिद्धार्थ सौरभ जी 2000 करोड़ का रोड देने का काम विक्रम विधानसभा में किया।
3 विधानसभा का जोड़ने वाला लखपत का एक ओवर ब्रिज था जो घंटों जाम में जूझना पड़ा था, वो पुल पास कराने का काम हमारे माननीय सिद्धार्थ। यहाँ पे तो कुछ लोग कह रहे थे कि चौराहे को, सड़क को चौड़ीकरण करना चाहिए, काफी परेशानी दिक्कत होती है, जाम भी होता है, दुर्घटना भी हो जाती है। तो हमारे NH 98 का चौड़ीकरण का भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी ने, उसका भी मतलब काम तुरंत लगने वाला, उसका चौड़ीकरण का भी काम पास हो गया है। जो बीजेपी की सरकार अभी जो फायदा दे रही है, उस अभी कौन सरकार उसके बारे में फायदा दे रही है? समझिए, बीजेपी की सरकार मामूल अभी देखिए कि महिला को 10-10 हज़ार जीविका वाले को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम किए। क्या भैया, क्या बोलिएगा इस बार, क्या चुनावी माहौल है? विक्रम क्या बोल रहे हैं? विक्रम अवरी बोल रहा है अनिल शर्मा को आने। अनिल शर्मा को क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी है, प्लस काम भी बहुत किए हैं। हाँ। सिद्धार्थ सौरभ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा एक 2 बार के तो विधायक है, 2 बार से जीत वो विधायक है, लेकिन 1% भी हमको भरोसा नहीं है। इस 1% भी भरोसा नहीं? नहीं, इस बार अनिल शर्मा को आना। अनिल शर्मा ही आएंगे? हाँ, अनिल शर्मा को आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, विक्रम विधानसभा बहुत जरूरी है, क्योंकि समय पर अगर उनको बोला जाए तो काम करते हैं और आते भी हैं, इसीलिए समझ गया। खुश है? हाँ, पहले तो सिद्धार्थ सर काम करते थे, विधायक थे, तो हम लोग के मोहल्ले में भी कुछ काम किए हैं, और अब तो वो चले गए बीजेपी में, चले गए कांग्रेस के छोड़ के चले गए बीजेपी में, और ऐसे ठीक ठाक है सिद्धार्थ है अपने जगह। अनिल जी के नाम की भी चर्चा है जी, अनिल जी के भी नाम की भी। हाँ, अनिल जी तो कहिए मत उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अनिल जी। इसलिए व्यक्ति अच्छे हैं कि वो 12 बजे, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, कभी भी गरीब को ऐसा तकलीफ होता है तो PMCH जाते हैं। PMCH हो, NMCH हो या एम्स हो, उसमें अगर 2 बजे भी रात में ज़रूरत पड़ जाए तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। गरीबों के मसले। हाँ, वो ठीक है। वो क्योंकि हम वो क्या करते हैं नहीं करते हमें नहीं जानते, मगर इतना हम जानते हैं कि हम उनको काफ़ी हॉस्पिटल में, हमने पटना में मैंने भी गाड़ी लेके गया था हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उन्हें हम 2 बजे, लगभग 2-1:30 बजे के रात में हम देखे थे उन्हें, कि एक नौबतपुर क्षेत्र का कोई महिला था या कोई जेंट्स था, उनको इलाज करवा रहे थे, तो उस पोजीशन पे वो पहुंचे थे। कुछ घटना हो गया था, उसके बाद वो सीट वगैरह नहीं मिल रहा था, तो अनिल शर्मा खुद आके उनको सीट दिलाया और उनको सेवा अच्छा किया। तो कभी भी किसी भी गरीब के लिए पहुंच जाते हैं वो हॉस्पिटल में अनिल शर्मा। तो फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम विक्रम विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद है, और यहाँ पर लोग क्या कुछ बोलते नजर आए, उनकी समस्या क्या है, उनके मुद्दे क्या है, इन सभी बातों को हमने आप तक पहुँचाया है और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है वो नबतपुर का है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़कों को लेकर लोग बोलते नजर आए हैं, क्योंकि सड़कें यहाँ पर छोटी है। चौड़ीकरण की जो बात है वो यहाँ की जनता करते नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जाम की समस्या देखने को मिलती है और सड़क दुर्घटना भी आए दिन होते रहती है। सड़क चौड़ीकरण और सड़कों को व्यवस्थित करना एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा नाले को लेकर लोग बोलते नजर आ रहे हैं, नालों को लेकर काम होना चाहिए, नालों की जो समस्या है वो यहाँ पर मुख्य है। और ऐसे में अगर मौजूदा विधायक की बात कर ले सिद्धार्थ सौरभ की, तो अभी वो बीजेपी में है, कांग्रेस से दल बदल कर 2022 में वो बीजेपी के खेमे में चले गए थे, और ऐसे में इस बिहार विधानसभा के चुनाव यानी 2025 में पूरी संभावनाएं हैं कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, और उन्हें सीधा टक्कर देने के लिए अनिल कुमार का नाम चर्चा में है। चर्चाएं हैं कि महागठबंधन के खेमे से उन्हें टिकट मिल सकती है, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और सीधे टक्कर सिद्धार्थ सौरभ को दे सकते हैं। जनता ने दोनों को लेकर क्या कुछ बातें कही, अनिल कुमार को लेकर चर्चा है कि गरीबों की मदद करने के लिए किसी भी वक्त पहुंच जाते हैं, सिद्धार्थ सौरभ के बारे में क्या कुछ कहते नजर आए, आपने साफ तौर पर सुना। हालांकि देखना होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आखिर विक्रम की जनता किस पर भरोसा करती है, किस पर अपने मतदान देती है, ये देखने का विषय होगा। सहयोगी कन्हैया के साथ स्नेहा मनोज, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,